जयपुर के राजा, उनकी पुत्री थी। वह भगवान को खूब मानती थी, खूब भाव से सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी। और उस समय पर मदन मोहन जी जो आज करौली में विराजमान है ना, उस समय पर जयपुर में ही विराजमान थे। खूब सेवा करती थी। पर जैसे ही उस कन्या के विवाह का समय आया तो उसने कहा कि पिताजी आप मुझे कुछ मत दीजिए, बस आप मुझे मेरे साथ ले जाने के लिए मदन मोहन जी दे दीजिए, मैं इनको साथ ले जाऊंगी। उस राजा ने कहा कि देखो मैं सब कुछ दे सकता हूं लेकिन मदन मोहन जी नहीं दे सकता, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने, उस पुत्री ने कहा कि मैं तो मदन मोहन जी लेकर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, भगवान से ही पूछ लेते हैं मदन मोहन जी से कि उनको किसके साथ रहना है। अब कैसे परीक्षा हो, कैसे पूछें। राजा ने 7 मूर्तियां बनवाई एक जैसी, जिसमें एक मदन मोहन जी खड़े हैं बीच में और अगल बगल 5-6 मूर्तियां हैं बिल्कुल एक जैसी। देखने से व्यक्ति समझ भी ना पाए कि असली मदन मोहन जी कौन से हैं। उस कन्या की आंखों पर पट्टी बांधी और कहा कि अब जैसे ही सुबह होगी ना तुम्हारी परीक्षा होगी, यदि तुम असली मदन मोहन जी को पहचान लोगी तो तुम मदन मोहन लाल जी को ले जाना अपने संग। अब रात्रि हुई है, आंखों पे पट्टी बंधी है, कन्या सोने का प्रयास कर रही है पर सो नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मदन मोहन जी को ना पहचान पाऊं और वो मेरे साथ ना जाएं। फिर जैसे तैसे निद्रा लगी तो स्वप्न में क्या देखती है, मदन मोहन जी आए और आकर कहा कि देखो पुत्री, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, पर तुम मुझे पहचानोगी कैसे। तो कन्या ने कहा बताइए कैसे पहचानूंगी। तो मदन मोहन लाल जी कह रहे हैं कि देखो जो इतनी सारी मूर्तियां होंगी ना, उन सब पे स्पर्श करना, पहले मुख स्पर्श करना, फिर गाल स्पर्श करना, फिर हाथों का स्पर्श करना। हाथ जैसे ही स्पर्श करके आओगी ना तो मेरे हाथ में देखना वंशी होगी, वंशी का स्पर्श करना, और जैसे ही हाथों का स्पर्श करोगी मैं अपनी उंगली खड़ी कर दूंगा, समझ जाना कि यही मदन मोहन लाल जी हैं। अब तो वह पुत्री इतनी उत्साहित है जैसे कोई बालक की परीक्षा हो और उसको एक दिन पहले ही पेपर पता चल जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है, कितना उत्साह रहता है कि मुझे तो सब पता है, अब जाकर बस लिखना है। कितनी उत्साह हो जाता है। तो वह कन्या देख रही है कि कब ये मूर्ति खड़ी करें और कब मैं ठाकुर जी को पहचानूं जाकर। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, भगवान से ज्यादा भक्त की, भगवान की तो इच्छा है, भक्त की इच्छा है, लेकिन मदन मोहन जी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मदन मोहन जी की इच्छा बहुत है। अब जैसे ही दरबार लगा, 7 मूर्तियां खड़ी की, बीच में मदन मोहन जी हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है। कहा जाओ जाकर छुओ इनमें से कौन से असली हैं। अब वह कन्या एक एक करके देख रही है, स्पर्श करती जा रही है। देखा कि हाथ की उंगली खड़ी नहीं हुई है, नहीं है, ये मूर्ति है। सारी मूर्तियां देखती आ रही है। जैसे ही मदन मोहन जी के सामने पहुंची, मुख का स्पर्श कर रही है, फिर कंधों का स्पर्श कर रही है, फिर हाथ का स्पर्श कर रही है, और हाथ पकड़ते पकड़ते जैसे ही उसने उंगली का स्पर्श किया, मदन मोहन लाल जी ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। कह दिया पिताजी यही है मदन मोहन लाल जी, यही है मदन मोहन जी। पिताजी भी समझ गए, राजा समझ गए
कि पुत्री से ज्यादा भगवान की इच्छा है इसके साथ जाने की। फिर भेज दिया साथ में। तब से मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान में विराजमान हो गए। तो भगवान अपनी पहचान करा रहे हैं, भगवान को अपने भक्त के साथ जाना है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उस पुत्री के अंदर भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था। तो हम लोग सुन रहे थे कि भगवान के अन्य विवाहों की कथा। भगवान का पहला विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ है। और भगवान के कुल कितने विवाह हुए हैं? कितने विवाह हुए हैं कुल? 16,108, जिसमें से 8 मुख्य पटरानियां हैं। 16,100 ये रानियां हैं सब, और 16,100 रानियों का विवाह एक साथ हुआ है। और एक बात कहूं, ये 8 कौन है? ये 8 महारानियां और कोई नहीं है। ये 8 महारानियां अष्टधा प्रकृति हैं, जो हमारे अंदर विराजमान है। यही है अष्टधा प्रकृति। अब लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने इतना रास किया है, भगवान ने इतनी गोपियों के साथ रास किया है, भगवान ने इतने सारे विवाह किए, हम लोग एक आध दो कर लें, क्या दिक्कत है? भगवान की बराबरी करते हैं ना लोग, कहते हैं हम एक दो कर लें तो क्या दिक्कत है? तो इसका एक जवाब है कि देखो, पहली बात तो वह भगवान है, वह सर्व समर्थ हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। भगवान एक साथ, हम आगे कथा सुनेंगे अभी, भगवान एक समय पर एक साथ सारी रानियों के महल में रहते हैं। सब रानियों को ये लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि वह भगवान है। और दूसरी बात ये कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किए, और आप एक दो ही करके देख लो, अगर समझ जाए तो आगे और कर लेना। यहां तो एक से ही परेशान है लोग, भगवान की बराबरी करते हैं। अरे भगवान ने जब 6 दिन के थे पूतना को मार दिया, जहर पिया। यहीं से शुरुआत कर लो, भगवान की बराबरी करनी है ना तो फिर हर एक लीला में करो। 6 दिन के भगवान ने पूतना का जहर पिया, एक आध सेल्फास की गोली आप भी खा के देख लो, बच जाओ तो आगे की लीला कर लेना। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत का धारण किया है। 25-50 किलो का पत्थर उठा के देख लो, 7 दिन की छोड़ो, 1 दिन उठाकर देख लो। हम ठाकुर जी की बराबरी तो करना चाहते हैं। और एक बात कहूं, श्री कृष्ण ने जो किया है वो मत करो, श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो, और श्री राम ने जो किया है वो करो। क्योंकि भगवान राम आदर्श हैं कि पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, सबको आदर्श प्रस्तुत करते हैं भगवान। मित्र कैसा हो, पुत्र कैसा हो। तो भगवान श्री राम ने जो किया है वो करो, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। 16,108 विवाह हुए हैं। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ है। कैसे? इसकी कथा सुनाते हैं, आप सब लोग ने सुनी रखी होगी। स्यमंतक मणि के लिए एक यादव है जो जिसका नाम है सत्राजित। उसने भगवान सूर्य की खूब आराधना की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि दे दी, जो नित्य प्रति 8 भार सोना प्रदान करती थी। कितना? 8 भार। 8 भार कितना होता है? 160 तोला। इतना सोना नित्य प्रति देती थी वे मणि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो,
इसको खजाने में रखवा दो, नहीं तो किसी कोई चोरी कर लेगा, कोई ले जाएगा लूट कर। सत्राजित ने कहा अच्छा मैंने तपस्या की, मणि में यहां दे दूं? नहीं, मणि में अपने पास रखूंगा। भगवान की बात नहीं मानी। सत्राजित को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि द्वारिकाधीश की नजर इस मणि पर हो, क्योंकि वो कह रहे हैं इसको रखवा दो। कुछ दिन बाद क्या हुआ, सत्राजित के छोटे भाई वो मणि लेकर गए वन में, और 3-4 दिन हो गए लौटे ही नहीं। तो सत्राजित गए ढूंढते ढूंढते, पूरे में खबर फैल गई कि हो ना हो वह मणि द्वारिकाधीश ने ही चुराई है। अरे पहले माखन मिश्री चुराते थे, फिर वस्त्र चुराने लगे, अब मणि चुरा ली, कौन बड़ी बात है। सब में बात फैल गई, और जनता तो जनता होती है, जनता जनता ही होती है, जहां हवा चलती है वहीं पहुंच जाती है। एक शब्द होता है वाह, कहता है ना वाह वाह, वाह वाह में और कुछ नहीं है, केवल हवाई हवा है। उसको उल्टा करके देखो तो हवाई हवा है केवल। तो ये जनता, पूरे में खबर फैल गई कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने ही मणि चुराई है। अब खबर द्वारिकाधीश तक पहुंची। उन्होंने कहा बताओ हम पे कलंक लग गया। द्वारिकाधीश निकले मणि की खोज में, देखा कुछ दूरी पर प्रसेन मरा पड़ा है, जो सत्राजित का छोटा भाई है मरा पड़ा है। उसके आगे कोई सिंह के चरण चिन्हों के निशान है, चरण चिन्ह बने, थोड़े आगे सिंह भी मरा पड़ा है। उसके आगे एक भालू के निशान है, और वह चरण चिन्ह कहीं गुफा में गए। तो उसका पीछा करते करते गए, तो ठाकुर जी क्या देखते हैं, एक छोटी सी कन्या उस मणि को उछाल उछाल कर खेल रही है। हाथ पकड़ लिया जाकर, हाथ पकड़ के कहने लगे अरे तुम इस मणि से खेल रही हो, तुम्हें पता है इसके चक्कर में हमारा नाम झूठा हो गया, हम पे कलंक लग गया। हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही वे कन्या चिल्लाई, अंदर से जामवंत जी निकले। ये जामवंत जी और कोई नहीं है, राम अवतार के ही जामवंत जी हैं ये, उन्हीं की पुत्री है जाम्बवती। आकर कुछ नहीं देखा, सीधे द्वारिकाधीश पर मुक्के बरसाना प्रारंभ कर दिया, मुक्के मारने लगे। खूब 28 दिनों तक युद्ध हुआ। फिर जामवंत जी ने सोचा कि ये कौन इतने बलशाली हैं जो मेरे सामने 28 दिनों तक युद्ध कर रहे हैं। तब उनकी छाती पर देखा तो भृगु लता चिन्ह दिख गया। समझ गए अरे ये तो मेरे राम जी हैं, अरे ये तो मेरे परमात्मा हैं, मैं इनसे युद्ध कर रहा हूं। क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो इसमें आपकी गलती नहीं है, हमने आपकी इच्छा पूरी की है। कौन सी इच्छा पूरी की है? जामवंत जी ने पूछा कि कौन सी इच्छा? तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो जब मैं राम अवतार में था ना, तब तुम भी हमारे साथ हमारी सेना में थे, जामवंत जी थे ना साथ में। तो आपने कहा, जामवंत जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी ने भी युद्ध कर लिया, आपने भी राक्षसों को मार लिया, हनुमान जी ने भी मार लिया, लेकिन मैं किसी को नहीं मार पाया। मेरे हाथों में खुजली चल रही है, मुझे किसी के साथ युद्ध करना है। आपने मुझे किसी के साथ युद्ध ही नहीं करने दिया, मुझे युद्ध करना है। राम जी ने कहा कि देखो आप वृद्ध थे ना, आप सबसे वृद्ध थे उस सेना में, इसलिए हमने आपको किसी के साथ युद्ध नहीं कराया। वो किसी वृद्ध को वृद्ध कह दो और जोश आ जाता है, अरे हम वृद्ध हैं, अभी हम वृद्ध नहीं हैं। एक बार एक बस में एक नौजवान सफर कर रहे थे,
थोड़ी दूरी पर एक बूढ़े व्यक्ति, एक वृद्ध उसमें चढ़े और आकर देखा कि कहीं सीट खाली नहीं है। तो कहा कि भैया थोड़ा तुम खिसक जाओ। उन्होंने कहा देखो बुड्ढे, मुझसे बात मत करो, मैं नहीं खिसकूंगा। वृद्ध कह दिया। उनको बड़ा बुरा लगा कि देखो हमसे वृद्ध मत कहो, हम बूढ़े नहीं हुए अभी। तो उस नौजवान ने पूछा आप बूढ़े नहीं हुए तो क्या हुआ है? अरे आप बूढ़े हैं, आपको बूढ़े नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि देखो इतने सारे भूतपूर्व भरे, कितने सारे पद होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कितने सारे भूतपूर्व होते हैं। तो आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि देखिए भूतपूर्व नौजवान जी कि थोड़ा खिसक जाइए। अरे बुढ़ा कहने की कौन सी बात है, हम बुढ़े नहीं हुए अभी। तो किसी वृद्ध को वृद्ध कह दो ना तो उनको और जोश आ जाता है। राम जी ने कहा कि आप वृद्ध हो गए थे, वृद्ध थे इसलिए हमने किसी से युद्ध नहीं कराया। पर देखो एक बात कहूं, नौजवानों का होश और हमारे वृद्ध जनों का जोश, जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं ना तो हमारा समाज एक नई प्रगति करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, वृद्धों के पास खूब जोश है, वृद्धों के पास खूब होश है, उनको सब पता है कैसे क्या करना है, लेकिन नौजवान सुनते ही नहीं है उनकी बात। तो वृद्ध जनों का होश खूब काम आता है। आपने एक छोटी सी कथा है, दृष्टांत है सुनने समझने के लिए। एक बारात जानी थी, पर वहां उन्होंने बोल दिया कि देखो बारात में कोई वृद्ध नहीं आएगा, बारात में कोई भी वृद्ध नहीं आना चाहिए, तभी हम ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहां लड़के के पिताजी उन्होंने कहा कि देखो भैया कुछ भी हो लेकिन फूफा जी तो अवश्य जाएंगे, फूफा जी को तो लेके जाएंगे। तब लड़के ने कहा कि देखो वहां सब मना किया है कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। फूफा जी कहने लगे देखो मैं तो भले डिग्गी में बैठ के चलूंगा लेकिन चलूंगा, मुझे डिग्गी में ले चलो भले। अब डिग्गी में बिठाकर ले गए, तो वहां जाकर देखा कि सब चेक करो कोई बूढ़ा तो नहीं आया बारात में। सब देखा कोई बूढ़ा नहीं मिला। उन्होंने कहा कोई बूढ़ा नहीं है। अब एक और शर्त रख दी लड़की वालों ने कि देखो हम बारात तब लगाएंगे, हम शादी तब करेंगे जब गांव के बाहर जो नदी है ना उसमें तुम पानी की जगह दूध बहा दो, तब हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या कहा? पानी की जगह दूध बहा दो इसमें। अब बारात लौटने लगी कि देखो पानी की जगह दूध, इतना दूध लाएंगे कहां से, नहीं बहा सकते। बारात लौटा लो वापस चलो। अब बारात लौटने लगी, किसी ने कहा कि उन फूफा जी को तो निकाल लो, डिग्गी में पड़े। अब बारात लौट ही रही है तो उनको तो निकाल लो कम से कम। अब जाकर उनके पास गए और निकालने लगे। पूछा कि क्या बात है? उन्होंने कहा देखो शादी नहीं हो सकती, बारात लौट रही है। फूफा जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकती? अरे क्या दिक्कत आ गई? तब उनको बताया कि देखो ये लोग कह रहे हैं कि जो गांव के बाहर जो नदी है ना उसमें दूध बहा दो, तो वो हम कर नहीं सकते, इसलिए बारात लौट रही है। अब फूफा जी ने कहा बस इतनी सी बात हो? अरे इतनी सी बातों पे कभी बारात नहीं लौटती। तो जो दूल्हा था लड़का, उसने कहा कि आपको इतनी सी बात लग रही है, ये इतनी सी बात है? फूफा जी ने कहा देखो उनसे जाकर कह दो
कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली, हम दूध बहा देंगे, बस एक शर्त हमारी भी है कि दूध तो हम बहा देंगे, लेकिन इस नदी में से पानी तुम खाली करा दो, दूध की व्यवस्था है, दूध हम बहा देंगे। अब ना वो पानी खाली करा सकते, ना हमें दूध बहाने की आवश्यकता पड़ेगी। लड़की का पिता समझ गया कि हो ना हो इस बारात में कोई ना कोई वृद्ध तो अवश्य आया है, क्योंकि आजकल के लोगों की ऐसी बुद्धि नहीं है। तो भैया बुजुर्गों का होश, उनका होश अगर हम साथ लेकर काम करें ना, तो आज समाज नई दिशा में प्रगति करे। राम जी ने कहा कि देखो आप वृद्ध थे इसलिए आप युद्ध नहीं कराया। जामवंत जी बोले कि प्रभु अब आप, यदि आपकी आज्ञा हो तो दो दो हाथ आपसे ही हो जाएं। अरे मेरे हाथों में बड़ी खुजली चल रही है। राम जी ने कहा कि देखो अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब पूरी करूंगा। और वही इच्छा यहां श्री जामवंत जी की पूरी की है भगवान श्री कृष्ण ने। 28 दिनों तक युद्ध चलाए। जामवंत जी पहचान गए तो श्री कृष्ण है। कहने लगे प्रभु आपने हाथ पकड़ा था ना मेरी पुत्री का, आकर हाथ पकड़ा था, तो आप एक काम करिए, अब इस पुत्री का हमेशा हमेशा के लिए हाथ पकड़ लीजिए, मैं इसका विवाह आपके संग करना चाहता हूं। तब जामवती जी का विवाह